और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोले खजाना का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तेरा शंभु तार तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपके और हमारे कोई पुण्य प्रबल हुए हों। वैसे तो हरियाणा वालों के सबके पुण्य, सारी सृष्टि के लोगों के पुण्य से ज्यादा प्रबल हरियाणा वासियों के पुण्य होते हैं हमारे। उसका एक कारण है कि भगवान कृष्ण ने गीता का अगर ज्ञान दिया है तो हरियाणा की इस पवित्र धरा से दिया है, पवित्र भूमि से। और जिस भूमि पर आप और हम कथा सुन रहे हैं, गुरुग्राम की भूमि, गुड़गांव की पवित्र धरा, इस गुरुग्राम की भूमि ने सिखाया था अर्जुन को, इस गुरुग्राम की भूमि ने सिखाया था भीम को, युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को। इस गुरुग्राम की भूमि ने, इस गुड़गांव की भूमि ने सिखाया था गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से कि अर्जुन, वृक्ष पर बैठा हुआ तोता दिख रहा, और उसमें सबसे मुख्य दिखने वाली चीज क्या है। और इसी गुरुग्राम की भूमि से अर्जुन ने कह दिया था कि मुझे उस पक्षी की आंख नजर आ रही है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कह दिया था कि अपने लक्ष्य को देखो, बस अपने को अपना लक्ष्य देखो, अपने को अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए, अपने को अपना लक्ष्य सम्मुख दिखना चाहिए, सामने नजर आना चाहिए। और वो लक्ष्य गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि से गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को दिखा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही लक्ष्य आपका और हमारा हो कि हम अपने लक्ष्य को देखें। पर दुनिया की जो रीति होती है, दुनिया का जो नियम होता है, दुनिया का जो क्रम होता है, वो अपने लक्ष्य को ना देखकर दुनिया का लक्ष्य देखते हैं। ये शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय है। हरतालिका फुलेरा शिव महापुराण की कथा गुरुग्राम से आप और हम श्रवण करेंगे। श्री वर्धन जी यादव जी ने कहा कि 3 तारीख से कथा प्रारंभ हो रही है, 7 तारीख तक चलेगी। और 3 तारीख का उन्होंने महत्व समझाया कि त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ, त्रिनेत्रधारी की कथा आज 3 तारीख से प्रारंभ हो रही है। और वास्तवता है 3 चीजें हमारे सम्मुख में आती हैं। एक स्वयं के लिए देख लेना, एक अपने परिवार के लिए देख लेना, और एक संपूर्ण जगत के लिए देख लेना। एक स्वयं के लिए देखना, एक परिवार के लिए देखना, और एक संपूर्ण जगत के लिए देखना। 3 चीजें। ये जो वर्धन यादव जी सीहोर जब आए तो माता जी उनके साथ में थी, बहू रानी उनके साथ में थी, उनके साथ में और भी परिवार के लोग थे। तो समिति के लोगों ने उनसे पूछा वर्धन जी से कि माता जी भी साथ में थी कि ये कथा आप गुरुग्राम में ले रहे हो, गुड़गांव में ले रहे हो, तो वहाँ इतनी बड़ी जगह तो होगी नहीं, व्यवस्था करना बड़ा कठिन पड़ता है बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में। तो ये कथा में लाखों लाखों भक्त आते हैं, कैसे व्यवस्था होगी? आप क्या छोटे रूप में कराएंगे कि बड़े रूप में कराएंगे? तो वर्धन जी का एक शब्द बड़ा अच्छा था
मैं इसके लिए वर्धन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका शब्द था, यह कथा केवल हमारे लिए नहीं, पूरे गुरुग्राम के लिए होना चाहिए, पूरे गुरुग्राम के लिए होना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं वर्धन जी आपको, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि यह कथा केवल मेरे अपने लिए नहीं, यह कथा केवल मेरे अपने परिवार के लिए नहीं, यह कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, पूरे गुरुग्राम के लिए, पूरे गुड़गांव वासियों के लिए होना चाहिए, पूरे हरियाणा वालों के लिए होना चाहिए। 3 चीजें मेरे शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 3 चीजें अपनी जिंदगी में होती है। एक, अपना भला सोचना, दूसरा अपने परिवार का भला सोचना, और तीसरा संपूर्ण क्षेत्रवासियों का, संपूर्ण देशवासियों का, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण सोचना। और जिसने अपने परिवार का विचार छोड़ा और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा सोचना प्रारंभ करा, जगत में भोलेनाथ भी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना प्रयास करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, बड़े ध्यान लगाकर अगर कथा सुनेंगे, अपना चित्त, अपना मन, अपनी वृत्ति शिव में अगर लगाएंगे, 5 दिन इन पंचम इंद्रियों को अगर हमने हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, 5 दिन हमने ये पंचम इंद्रियां भगवान शिव को दे दी, अपना भीतर मन, चित्त, वृत्ति को हमने शिव को दे दिया, तो ये निश्चित है कि आप यहां से खाली नहीं जाएंगे। जब 5वें दिन जाएंगे तो आपकी झोली भी खुशियों से भरी होगी और अगली कथा में आपका भी पत्र होगा। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति हो। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा, एक सुंदर से प्रसंग से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। सुंदर से प्रसंग से, जिसमें श्री वेदव्यास जी ने देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कहा। और बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए अपने खर्च कर आए, ऑटो से, रिक्शे से, गाड़ी से यहां पहुंचे हो। बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, बहुत प्रेम से। एक देवराज नाम का ब्राह्मण का चरित्र कहा गया, और वो देवराज जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, वो देवराज जो कभी शिवालय तक नहीं गया, वो देवराज जो कभी भगवान शंकर की चौखट तक नहीं गया, जिसने कभी भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल भी समर्पित नहीं किया, कभी उसने भगवान शंकर का कोई शिवालय नहीं देखा, कभी उसने भगवान शंकर का कोई देवालय, कोई शिवालय या शंकर भगवान के मंदिर में कभी वो गया ही नहीं, शिव के द्वार तक वो पहुंचा ही नहीं। और वेदव्यास जी कहते हैं कि देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेता है, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेना, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया तो उसका ब्राह्मणत्व कोई मतलब का नहीं। शिव ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना, और ब्राह्मणत्व ना कर पाना, तो फिर ये सोच लिया। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। समय निकलता गया, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का भरण पोषण वो आराम से कर रहा था, पर एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया। अभी गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा में हमने कहा था, बन सके तो 2 चीजों से दूरी बना लो, एक पर स्त्री और दूसरा पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को कब बर्बाद कर देता है उसको खुद भी मालूम नहीं पड़ पाता, खुद भी नहीं दिखता। 2 से दूरी बना लो।
यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर स्त्री पर विदल और उत्पल ने अपनी दृष्टि दी थी। पर स्त्री पर लंकाधिपति रावण ने अपनी दृष्टि दी थी। पर स्त्री पर कौरवों में से दुशासन ने पर दृष्टि दी थी। पर स्त्री को यदि हम गलत विचार से भी अगर देख लेते हैं, गलत दृष्टि से भी देख लेते हैं, तो हमारा जीवन नाश होने में देरी नहीं लगती। दो चीजों से दूरी बनाओ, एक पर स्त्री और पर धन। ये दोनों बर्बाद करने वाले, ये दोनों नष्ट करने वाले। और देवराज ने सबसे बड़ी गलती करी कि देवराज अपनी घर में पत्नी थी, अपने घर में बच्चे थे, पूरा परिवार था, उनका भरण पोषण भी चल रहा है, उनका भोजन भी चल रहा है, उनका अच्छे से देख रेख भी चल रहा है। और देवराज ने एक गलती करी कि एक सुंदर स्त्री के संग में वो पड़ गया। और एक स्त्री का संग ऐसा मिल गया उसको कि उस स्त्री ने, उस नारी ने देवराज से कहा कि रानी के गले में जो हार है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे चाहिए। रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो मुझे चाहिए। बस एक पराई स्त्री के कहने पर वो हार लेने के लिए गया और दूत उसके पीछे पड़ गए और वो चोरी का धन लेकर जा रहा था। शरीर में ताप पड़ गया और चोरी के धन को लेकर वो शिवालय तक पहुंच गए। अब देखो जरा विचार करिएगा, जिसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, कभी शिवालय नहीं देखा, कभी शिव का द्वार नहीं देखा, कभी शंकर की चौखट नहीं देखी, कभी शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, अनायास अचानक वो घूम फिर कर अगर कहीं से भी शंकर के चौखट तक जा रहा है, शंकर के दरवाजे तक जा रहा है, तो ये अंदाजा लगाकर रखना कि ये वो नहीं जा रहा, उसने, उसके पूर्वजों ने, उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने अगर भगवान शंकर की आराधना करी होगी तो उस आराधना का फल ये रहा कि वो शंकर की चौखट तक अंतिम समय में पहुंच ही गया। ये उसकी आराधना का फल। ये उसकी आराधना का फल है कि वो अंतिम समय में शिव की चौखट तक पहुंच गया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। और मैं श्री टेकराम जी यादव जी को, श्री मुकुल जी यादव जी को, श्री हर्ष जी को, श्री वर्धन जी को, श्री लक्ष्य यादव जी को और यादव परिवार को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि आप अगर ये शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, आपका तो पुण्य प्रबल हुआ ही है, पर आपके घर के माता पिता, दादा दादी और उनके भी कोई पूर्वज रहे हों, उनके पुण्य जब प्रबल हुआ होगा। वो कहते हैं कि छोटी सी गुल्लक जब बच्चा भरता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, उसी तरह जब भगवान शंकर की कृपा होती है और कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा अपने परिवार में और अपने गांव में हो पाती है। कोई पुण्य प्रबल हुआ। बिना पुण्यता का कुछ भी नहीं मिल सकता। कमी है क्या इस गुड़गांव में, इस गुरुग्राम में कमी है क्या? करोड़पतियों की, धनपतियों की, वैभवपतियों की, सत्तापतियों की, धनपतियों की कोई कमी है? नहीं। धनपति बहुत हो सकते हैं, करोड़पति बहुत हो सकते हैं, सत्तापति बहुत हो सकते हैं, वैभवपति बहुत हो सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्यपति होना थोड़ा सा कठिन विषय हो जाए। पुण्यपति हो। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये संसार की रीति है, पहले बहुत सारा धन जोड़ने के लिए पूरे शरीर का त्याग कर देता है और फिर शरीर को ठीक करने के लिए पूरे धन का त्याग कर देता है। ये संसार की रीति है। कल हम जब यहां गुरुग्राम में पहुंचे यादव जी के घर पर, तो उसके पहले हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए। आते आते तो परिक्रमा करते करते वहां एक आवाज गूंज रही है, उसको परिक्रमा करते करते वहां पर एक माता जी से मिलना हुआ। तो वो माता जी बोल रही थी कि गुरुजी, हम बहुत दिन से माला जाप करते हैं। पहले हमारा मन माला में लग जाता था, आजकल हमारा मन माला में नहीं लगता।
हमने कहा माता जी, जिसका मन माल में लग जाता है तो माला में नहीं लग पाता, और जिसका मन एक बार अगर माला में लग गया तो फिर दुनिया के ठाट में और दुनिया के वैभव में नहीं लग पाता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। माला जपते 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 तुम्हारा ध्यान भटक सकता है, माला जपते जपते तुम्हारा चित्त भटक सकता है। पर जीजियों, ए मेरी हरियाणा की ताइयों और मेरे हरियाणा के ताऊ, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, विचार कर कर बताना, माला जपते जपते ध्यान भटक सकता है, पर नोट की गड्डी गिनते गिनते ध्यान भटकता है? अरे बोलो तो जरा जम के, अच्छे से बोलो जरा। भटकेगा? और अगर भटक भी गया ना, पति ने कहा, सुनो, पति ने कहा पूरे 100 नोट हैं और तुमने जो गिनने बैठी और गिनते गिनते उसमें 99 निकले, जो 99 निकले तो पति से कहा इसमें तो 99 नहीं, मैंने 100 दिए हैं, गिन फिर से। अब की बार उतने और पहले जितनी लगन नहीं लगी थी ना, उससे दुगनी लगन में उसने नोट गिनना चालू करा। फिर गिनी 1 2 3 4 5 6, और फिर लगन से नोट गिने, और जो लगन से गिने गिनने में उसने फिर कह दिया नहीं 99 है। पति ने कहा हो ही नहीं सकते, मैंने 100 दिया। इतने में पत्नी ने कहा तुम गिन ले तू गिन ले, पकड़ गिनो तुम। और पति ने जो गिनना चालू करा कि जरा गिनो अच्छे से, तो पति ने फिर गिना तो वास्तव में वो 99 नोट थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने एक नोट तुझे कम दिया था, पर सत्य मायने में तू नोट तो बड़ी लगनता से गिनती है, ये सिद्ध हो गया है, बड़ी लगनता से। माला के मन के गिनना, मन भटक सकता है, माला के मनकों से मन भटक सकता है, पर नोट की गड्डी से मन नहीं भटकता। शिव महापुराण की कथा कहती है जितना चित्त लगाकर तुम किसी कार्य को करते हो, जितना चित्त लगाकर तुम कोई कार्य करना चाहते हो, उस चित्त के साथ में जब तुम परमात्मा को पाने की भी लगनता, परमात्मा को पाने का भी लक्ष्य निश्चित करते हो, तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने आकर खड़ा जरूर हो जाता है। एक निश्चितता, लक्ष्य बनाओ। नोट गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, धन गिनते समय जैसे तुम्हारा चित्त केंद्रित है, और डेंटिंग पेंटिंग करते समय तुम्हारा दर्पण के सामने चित्त केंद्रित है, जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम जोरदार। पेंसिल से पहले लाइन खिंचाएगी, फिर डब्बा नयन। दर्पण के सामने तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, धन गिनते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कुछ कार्य करते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, कपड़ा सिलते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है, अपने लिए कुछ बनाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित है। उसी तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए शिव के चरणों में भी तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। शिव के चरणों में तुम्हारा ध्यान, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्लो छंगी में कटी जावांगी, भोले में तेरी बदन, शंभू में तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्लो छंगी में कटी जावांगी। अपने ध्यान को केंद्रित करें, और जितना ध्यान केंद्रित होगा उतना शिव को पाने में देरी नहीं लगेगी, जितना केंद्रित होगा। क्यों? बेलपत्री को जब भी चढ़ाया जाता है तो पीछे की डंडी पकड़कर नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्री को चढ़ाने के लिए मध्य भाग को, जैसे यह बेलपत्र होता है तो इसका मध्य की जो डंडी होती है, मध्य भाग होता है बेलपत्री का, तब मध्य भाग को पकड़कर हम भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करते हैं। कोई भी बेलपत्र ऐसे नहीं चढ़ाता कि डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर डंडी पकड़ा, फिर चढ़ा दिया ना। मेरे देवादिदेव महादेव को जब भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो मध्य भाग, पीछे की डंडी पकड़कर नहीं, मध्य भाग से भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित किया जाता है। मध्य भाग से जब भी पकड़ेंगे तो मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र समर्पित करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान शिव को मध्य भाग पकड़कर इसलिए समर्पित करा कि यह केवल बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है मेरे शंभू, मेरे हृदय के मध्य भाग को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं। मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा चित्त मैं आपको दे रही हूं। मध्य भाग
एक विश्वास के साथ दे रही हूं। एक मां बैठी है, मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो और साथ में बच्चा आया है तो उसको लेकर आ भी सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती हैं। व्यास बैठी। मैं रेणु चौहान, मेरे पति का नाम संदीप चौहान, मैं जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी हूं। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी के मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल केवल बच्चे का इंतजार करा कि मुझे संतान होगी। पर मैंने जिस डॉक्टर साहब के पास में जाकर चेकअप कराया, मेरे पति के साथ में गई और डॉक्टर को मैंने चेकअप कराया। मैंने दिल्ली तक नहीं छोड़ा, सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। सब दूर से हार गई। 11 साल में 11 साल मेरी शादी को हो गए। तब मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, उसको सुनना चालू कर। मैं आपको नहीं जानती थी। टीवी खोली, आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनी। और एक कथा नहीं, कई कथाएं मैंने सुनी। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ लाई, तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से अपनी कमर पर बांधना। एक बार करा नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा नहीं हुआ। फिर आपकी कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। फिर हमने सोचा कि हमारे पास में तो कहीं कथा हो नहीं रही तो कहां जाएं। फिर मैं नोएडा में कथा थी, वहां पर मैंने केवल 1 दिन की कथा नोएडा की श्रवण करी और वहां बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, बाबा सारी दुनिया की झोली भरते हो तो मेरी खाली क्यों रख दी। केवल 1.5 महीना निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 11 साल के बाद मुझे मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। प्रणाम करो, प्रणाम। शंभो शंभो शंभो। मुझे पुरस्कार लगा रहे हो, आपकी कृपा है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल इंतजार करती रही पर संतान का सुख नहीं। पंडाल में बैठकर एक बार कथा का रसपान किया और बाबा ने कृपा करी। रेणु चौहान, पति का नाम संदीप चौहान, जयपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की निवासी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ देगा। शिव तत्व की प्राप्ति। फिर निवेदन करूंगा, यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, आप बहुत दूर दूर से कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, दिल से सुनना। कहीं यादव परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है और उनसे ज्यादा कृपा आप पर हुई है जो ये कथा गुरुग्राम की भूमि पर हो रही है। दिल से सुनो, थोड़ा मन लगाकर, चित्त लगा। पड़ोसन अगर कुछ भी बोले तो कहना जवाब में कथा के 3 घंटे बाद दूंगी, मेरे को अभी सुन लेंगे। मुझे बाबा के दरवाजे पर आकर झोली भर, मुझे सुन। एक चित्तवृत्ति शिव को देते। हम भगवान को सब कुछ देते हैं। हमने भगवान का भोग भी लगाया, वस्त्र भी दिया, आभूषण भी दिया, धन भी दिया, सब कुछ भोलेनाथ जी को, सब कुछ हमने भगवान को दिया, पर अपना मन नहीं दे पाते, दिल नहीं दे पाते, हृदय नहीं दे पाते। और वही देना है।
एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र है। एक सेठ जी के घर में संतान का सुख नहीं था। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सेठ जी के घर में औलाद नहीं थी। सेठ सेठानी दोनों के घर में जब औलाद का सुख नहीं था, पर मन चित्त कभी ना सेठ जी का चित्त ना सेठानी का चित्त कभी भी भगवान की ओर नहीं गया। दोनों के घर में औलाद नहीं, पर संतान का सुख नहीं है, पर दोनों का चित्त कभी शिव जी की ओर नहीं गया, कभी नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब बहुत चिंता भी व्यापने लगती है ना, बहुत टेंशन भी आ जाता है ना, तो भी लोगों का मन भगवान की ओर नहीं जा पाता। कई बार चित्त नहीं गया। सेठ कभी किसी गौ माता को एक रोटी ना देता, सेठ कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराता, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाता, कुछ भी नहीं। सेठानी का स्वभाव भी ऐसा ही था कि वो कभी किसी को कुछ नहीं देता। हमने पहले भी एक कथा में कहा है, पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भी भगवान का भजन करने वाली मिले तो समझ लेना कि बड़ी कृपा तुम्हारे पितरों की और तुम्हारे पूर्वजों की हुई है। मान लो पति पत्नी में से पति भगवान का भजन करने वाला मिले और पत्नी भगवान का भजन करने वाली नहीं मिले तो भी समझना कि भगवान की कृपा। मान लो पति भगवान का भजन ना करे और पत्नी भगवान का भजन करे तो भी मान लेना कि भगवान की बड़ी, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कृपा। और अगर पति और पत्नी दोनों ही सीताराम है, ना पति कभी भगवान का नाम ले ना पत्नी कभी भगवान का नाम ले, ना पति कभी धर्मात्मा, ना पति कभी भूखे को भोजन कराए, ना पत्नी कभी भूखे को भोजन कराए, ना पति किसी के लिए खड़ा हो ना पत्नी किसी के लिए खड़ी हो, तो समझ लेना कि फिर तो सीताराम राधे श्याम तो राधे श्याम है। समझ मुश्किल। वर्धन जी, यादव परिवार, काका जी, चाचा जी, आपको भी कहेंगे हम, और पूरे वर्धन परिवार को, श्री टेकराम जी को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, लक्ष्य जी, वर्धन जी, सबको कहेंगे। ये गुरुग्राम की एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कौन सी? लोग बोल के लिखकर भेज रहे हैं कि हमने, कई शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने 2 कथा 3 कथा, कहीं नोएडा की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, कहीं कहीं की सुनी, पर यहाँ की एक वीडियो में लोग लिखकर भेज रहे हैं कि यहाँ पर एक तो बैठने की व्यवस्था और दूसरी यहाँ की भोजन व्यवस्था इतनी सुंदर है गुरुजी, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये लिख के भेजे। एक भोजन व्यवस्था शिव भक्तों के लिए, जो रात्रि को रुकने वाले भक्त हैं शंकर के, जो आ जाते हैं शिव के भरोसे, शंकर के भरोसे आए, बैठ गए, उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव तत्व इसी को, सेठ और सेठानी दोनों ने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को अन्न का भाग नहीं दिया, कभी कोई सेवा नहीं करी, कभी कोई शिव की आराधना नहीं करी, कभी राम की आराधना, कभी कृष्ण की आराधना, कभी दत्त की आराधना, कभी देवी की आराधना, किसी की आराधना नहीं करी। संतान का सुख नहीं। अब एक दिन भूलवश ना पत्नी ने ना पति ने किसी ने नहीं सोचा था, भूल से सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ गई, भूलवश